बच्चों प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की गति प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों साड़ी दी गई है, आपकी साड़ी में हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है जो वर्ग अंतराल में है, और महिलाओं की संख्या दी गई है जिसे हम बारंबारता मानेंगे। अभी जो प्रश्न आपने देखे थे बच्चों वो प्रत्यक्ष विधि पर आधारित थे। अब हम आपको लेके चलते हैं एक लघु विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए। जब आंकड़े बड़े बड़े हों बच्चों तो हम लघु विधि का प्रयोग करते हैं, उसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो बच्चों इसे हम लघु विधि से आपको दिखाते हैं। बच्चों एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि समांतर माध्य निकालते समय आप कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तर एक ही आएगा। लेकिन जब आपको ये कह दिया जाए कि लघु विधि का प्रयोग करना है तो आप लघु विधि का प्रयोग करेंगे, और जब आपसे कुछ कहा न जाए, केवल यही कहा जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके ऊपर है, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम इस प्रश्न नंबर 4 में लघु विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कल्पित माध्य। तो बच्चों आइए इस कल्पित माध्य का कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम एक जो दिया गया है वो सारणी बनाएंगे। सारणी में दिया गया है हृदय स्पंदन की गति प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। और बच्चों महिलाओं की संख्या दी गई है, इसे हम बारंबारता मान लेंगे। महिलाओं की संख्या स्मॉल f है। प्रति मिनट जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है तो बच्चों वो इस प्रकार है आपकी 65 से 68, 65 से 68 और 68 से 71 और 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86। ये तो बच्चों वर्ग अंतराल के रूप में दी गई थी। महिलाओं की संख्या आपकी दी गई है 2 4 3, तो 2 4 3 8 7 4, 8 7 4 और 2। बच्चों आगे हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जो हम x से दिखाते हैं, मध्यमान पहले भी बता चुके हैं बच्चों, वर्ग अंतराल का योग का आधा। तो हम पहला देखते हैं, इन्हें जोड़ते हैं बच्चों। तो अगर हम इन्हें जोड़े 65 और 68 को तो ये आपके आएंगे, इन्हें बच्चों जोड़ के देखते हैं। तो 65 में यदि 68 जोड़ते हैं तो ये बच्चों हमारा 5 और 3 5 और 8 13 हासिल, 1 12 और 1 13 का आधा अगर करते हैं बच्चों तो ये 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 1 3 6 दूनी 12 और 1 बचेगा, दशमलव आ जाएगा 0 यानी कि 66.5। तो बच्चों पहला मध्यमान आपका आएगा 66.5। अब हम देखते हैं वर्ग अंतराल प्रति एक में 3 का है, अतः हम 3 जोड़ते जाएंगे इनमें। तो अगर दूसरे का देखें 66.5 में 3 जोड़ दें तो ये 69.5 हो जाएगा। 69 में हम 3 जोड़ दें बच्चों तो ये 72.5 हो जाएगा। और 72 में 3 जोड़ दें, 72.5 में 3 जोड़ दें तो ये 75.5 होगा। और 75.5 में 3 जोड़ दें तो 78.8 हो जाए 5 हो जाएगा। और 78.5 में अगर 3 जोड़ दें तो ये बच्चों 81.5 हो जाएगा। और 81.5 में
81.5 में यदि बच्चों हम 3 जोड़ दें तो हमारा ये हो जाएगा 83.5। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये मध्यमान ज्ञात किया, और मध्यमान ज्ञात करने के बाद बच्चों 81.5 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो ये 84.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये मध्यमान ज्ञात किया। अब हम याद रखेंगे बच्चों, यदि हम सीधा सीधा इसका और इसका गुणा करते हैं तो हमारा गुणा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम कल्पित माध्य से लघु, जैसे लघु विधि कहते हैं, उसका प्रयोग करके हम इसे हल कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य के लिए हम ये देखते हैं कि लगभग हम बीच की संख्या को a मान लेंगे। तो हम देखते हैं इसमें संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यानी कि 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, हमने इसे कैपिटल A मान लिया, इसे हमने कैपिटल A मान लिया है। तो हम बच्चों अब निकालेंगे D, और D होता है बच्चों x माइनस a, यानी x में से x के मान में से a कम करते जाएंगे। तो हम a जब हमने ये बच्चों 75 माना है, 75.5 माना है, तो x माइनस a यानी कि 66.5 में से 75.5 कम करेंगे तो संख्या माइनस में आएगी, और ये अगर कम करते हैं तो संख्या ये ज्यादा है, अतः माइनस में आएगी। 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेंगे, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अतः ये हमारा पहला जो d का मान है पहले पद का, वो हमारा 9 आएगा। तो हम इसे लिख देंगे -9। और बच्चों वर्ग अंतराल 3 का है, तो हम ये देखेंगे कि अब अगर हम 75.5 में से 69.5 कम करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 का अंतर होना चाहिए। और बच्चों इससे ऊपर वाली संख्याएं जो है वो सभी माइनस में होंगी, यहाँ 3 होगा और यहाँ 0 होगा, और उसी क्रम से यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 9 होगा। अब हम बच्चों ये निकालने के बाद हम अब निकालेंगे f इंटू डी। बच्चों ध्यान रहे, f ये है और d हमारा ये है। तो ये 9 में -9 में 2 का गुणा करेंगे तो -18 आएगा, -6 में 4 का गुणा करेंगे तो -24 आएंगे, और -3 में 3 का गुणा करेंगे तो -9 आएंगे। 0 में 8 का गुणा करेंगे गुणनफल 0 होगा। अब 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 होगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे 24 होगा, और ये जो आपका है 2 में 9 का गुणा करेंगे 18 होगा। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि हमारी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो हम यहाँ ऋणात्मक संख्याओं का योग अलग कर लेंगे। तो हम ये ऋणात्मक संख्याओं का योग देखते हैं, तो 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 9 जोड़े 21, हासिल 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो माइनस के 51 हो गए। और ये धन वाली संख्याएं अलग जोड़ते हैं नीचे, तो देखते हैं यहाँ 1 और 4 5, 5 और 8 13, हासिल 1 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस प्रकार बच्चों हमने ये ज्ञात किया। तो अब हम यहाँ पर सिग्मा f जोड़ेंगे, यानी बारंबारता का योग करेंगे। तो यहाँ योग करेंगे तो बच्चों 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 बच्चों 30 हो जाएंगे। यहाँ हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे बच्चों, तो सिग्मा बच्चों यहाँ सिग्मा एफ एक्स नहीं, यहाँ सिग्मा एफ डी निकलेगा। तो सिग्मा एफ डी में हम देखते हैं प्लस के हैं 63 और माइनस के हैं 51, यानी कि 63 में से 51 कम कर देंगे, धन की संख्या ज्यादा है तो चिन्ह धन का आएगा। तो 63 में से 51 घटा दीजिए तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, और 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा। तो इस प्रकार सिग्मा एफ डी जो आपका है वो आया है 12। तो बच्चों अब माध्य का सूत्र होता है, कल्पित माध्य से सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ।
इसमें मान लगाएंगे बच्चों। तो ए को हमने माना था 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 12 आया है बटे 30 सिग्मा एफ का मान है। तो बच्चों आगे हम हल करते हैं तो ये आएगा हमारा माध्य बराबर 75.5 और प्लस बच्चों इसे हम काटना चाहें तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 यानी कि 2/5। बच्चों 2/5 को अगर हम 2/5 को हल करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 में भाग 5 का देना है, तो 2 में भाग 5 का जाएगा नहीं, अतः 0.1 उतारा ले लेंगे, 20 हो जाएंगे। तो 5 चौको 20। तो इस प्रकार हम बच्चों जोड़ते हैं तो ये हमारा 75.9 माध्य आ जाएगा। तो बच्चों ये तो रहा आपका कल्पित माध्य जिसे लघु विधि कहते हैं। लघु विधि से ऐसे जो भी प्रश्न है आप हल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वर्गांतराल के बाद बारंबारता और बारंबारता के बाद आप मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को x से दिखाएंगे, उसमें कोई सी भी संख्या आप a मान लेंगे कल्पित माध्य से निकालने के लिए, और अगला पद d जो निकलेगा वो x माइनस a होगा। इस प्रश्न के माध्यम से आप ये समझ गए हैं कि d कैसे निकालेंगे। d निकलने के बाद f इंटू डी निकालने के बाद हम सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे और इधर सिग्मा एफ निकालेंगे। बच्चों ध्यान रहे सूत्र हमारा है कल्पित माध्य से a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो बच्चों मान लगाने के बाद कैलकुलेट करेंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार 5वां और 6वां प्रश्न आप कल्पित माध्य से हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। अब बच्चों आगे चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7 की।